हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी, और आप सभी भाइयों को आपके अपने परिवार KC47 पे स्वागत है। तो जैसा कि थंबनेल देख करके आप सभी को पता ही चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो मेरे भाई आज का जो टॉपिक है ना वो विभाज्यता का नियम है। क्या है? विभाज्यता का नियम। चूँकि मैं पहले बता दूँ, आप कोई भी क्लास के स्टूडेंट हो, 1 से लेकर के कंपटीशन लेवल तक सब जगह पे ये काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपका टॉपिक। और सबसे पहला बोलता है विभाज्यता का नियम। आप सभी को पता है और डिजिलिटी रूल होता है। तो 2 से विभाज्यता का नियम आखिर क्या होता है? तो जिस संख्या का यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। जिस संख्या का यूनिट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 या तो फिर सम संख्या रहेगा तो वो संख्या बिल्कुल ही 2 से विभाज्य हो जाएगी। एक एग्जाम्पल के माध्यम से या 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ लीजिएगा। जैसे बोल रहा है यहाँ पे कि क्या 864 जो है वो 2 से विभाज्य है। तो चलो इसको चेक करते हैं। नियम कहता है कि जिस संख्या के यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 हो, 2, 4, 6 या तो फिर सम संख्या है। तो देखो 4 एक अपने आप में सम संख्या है, तो बिल्कुल ये संख्या जो है बाबू वो 2 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद 440 भी है, तो ये भी संख्या 2 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद 968 है। ठीक है, तो आप बताइएगा कि 968 क्या 2 से विभाज्य है? तो आप बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल ही विभाज्य है। ठीक है, तो अगला नियम आपका इंतजार कर रहा है और चलिए अगले नियम पे चलते हैं। बोलता है 3 तथा 9 का नियम। 3 से विभाज्य का नियम और 9 से विभाज्य का नियम। आप बोलोगे आपने दोनों को एक बार क्यों लिखा? तो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों का दोनों नियम सेम है। तो एक नियम को बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बार में सारा का सारा नियम को खत्म कर दिया जाए, है ना। तो देखो कहता क्या है कि 3 का नियम कहता है कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का क्या कहता है? योग कहता है। जैसे अगर मान लो इतना बड़ा संख्या दिया हुआ रहेगा और उसको 3 से काटने के लिए रहेगा तो भागा दे करके तो नहीं काटोगे। ये ना कि आप इससे 3 से भागा दोगे और फटाफट काटना स्टार्ट करोगे, लेकिन उससे बेटर माध्यम बताऊँ आप सभी को, सभी अंकों को जोड़ो। जैसे करना कैसे देखिएगा, जैसे लिख रखा है यहाँ पे 6 + 3 + 9 + 6 + 3। अब सबको आपस में जोड़ दो। 6 3 कितना होता है? 9, 9 9 18, 18 9 कितना होता है? 27। कितना होता है मेरे भाई? 27 होता है। तो क्या जो 27 है वो 3 से विभाज्य है? तो जी बिल्कुल ही 27 जो है वो 3 से विभाज्य, यानी कि ये 9 से कट जाएगा। अगर 3 का नियम ये है तो 9 का तो भी नियम है। अगर आपको कहे कि 27 क्या 9 से विभाज्य है तो आप बिल्कुल कहोगे जी भैया जी ये भी बिल्कुल ही विभाज्य हो जाएगी। आशा करते हैं 3 तथा 9 का नियम पसंद आया होगा। एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं और बताइए कि 273 क्या 3 या 9 से विभाज्य है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगले नियम के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने 3 और 9 का नियम पढ़ा। उसके बाद आपका नियम कहता है 4 से विभाज्यता का नियम। किसका बाबू? 4 से विभाज्य का नियम। 4 से विभाज्य का नियम। 4 से विभाज्य का नियम ये क्या होता है? तो बिल्कुल बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है। देखो मैं बताऊं, यदि किसी संख्या का इकाई और दहाई अंक, यदि किसी संख्या का कैसा इकाई और दहाई अंक अगर 0 हो, क्या हो? इकाई और दहाई अंक अगर 0 हो, या तो फिर पीछे से 2 अंक, पीछे से कितना अंक? 2 अंक, उसको आप देखिएगा कि कटता है कि नहीं कटता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने 40, तो बताओ कि इकाई जगह पे क्या है? 0 है, तो ये भी कट जाएगा। एक और 0 दे, इकाई और दहाई दोनों के स्थान पे क्या है? 0 है, तो ऐसी संख्या बिल्कुल ही 4 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन आपने बोला सर कि पीछे से 2 अंक भी कटना चाहिए, है ना। तो आओ, क्या 424 4 से विभाज्य है? तो पीछे से 2 अंक देखो 24, क्या 24 4 से कटेगा? तो बिल्कुल कट जाएगा 6 मरतबे। तो ये नियम कहता है कि पीछे से 2 अंक या तो फिर इकाई और दहाई के स्थान पे 0 हो तो वैसी संख्या बिल्कुल ही 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो अगला नियम आपका इंतजार कर रहा है और चलिए अगले नियम पे चलते हैं। अगला नियम कहता है 5 से विभाज्य का नियम। 5 से विभाज्य का नियम। अब 5 से विभाज्य का नियम क्या कहता है? बोले तो सबसे इजी 5 का नियम है। ठीक है, जैसे कहेगा यदि किसी संख्या के लास्ट में यानी इकाई अंक 0 रहे, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या रहे? 0 रहे, या तो फिर 5 रहे, या तो फिर क्या रहे? 5 रहे, तो वैसी संख्या बिल्कुल ही 5 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, वैसी संख्या बिल्कुल ही 5 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने लाऊं और बोलता है कि क्या 50 जो है वो 5 से विभाज्य है? तो आपको नियम पे जाना है और लास्ट में बोला 0, तो बिल्कुल 0 है, तो ये 10 से कट जाएगा, 10 बचे 50। या तो फिर लास्ट में 5 होना चाहिए, जैसे 25 लिखा हुआ है, तो क्या ये कटेगा? तो बिल्कुल 5 है ना लास्ट में, तो 5 बचे 25, ये भी कट जाएगा।
आशा करते हैं वीडियो आप सभी को पसंद आ रही होगी। तो अगर आ रहा होगा तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ भाई, आप ही से मैं बात कर रहा हूँ, दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक अगले नियम पे चलते हैं। चलिए, तो 5 का नियम तो आप सभी को पता ही चल गया। उसके बाद आपका है 6 से विभाज्य का नियम। और 6 से विभाज्य का नियम क्या होता है बाबू, कि जिस संख्या में 2 और 3 का दोनों का नियम पालन हो जाए। 6 से विभाज्य का नियम कहता है कि जिस संख्या में 2 का भी और 3 का दोनों का नियम पालन हो जाता है ना, उसी को हम लोग 6 से विभाज्य का नियम कहते हैं। जैसे 2 का भी काम होना चाहिए और 3 का भी काम होना चाहिए। जैसे मान लो कि 464 लिखा हुआ है, तो क्या ये संख्या 6 से विभाज्य है? तो 2 का नियम क्या कहते हैं कि लास्ट डिजिट में सम संख्या, तो बिल्कुल ये तो 2 से कट गया। लेकिन 3 से नियम लगाओ, सभी अंकों का योग 6 4 10 4 14, 6 + 4 + 4 बराबर कितना हो जाए 14। तो क्या 14 जो है वो 3 से विभाज्य है? तो बिल्कुल। तो ये संख्या जो है आप चेक कर लेना, कभी भी ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। तो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वो बताएगा कि 618 जो है क्या वो 6 से विभाज्य है? आवाज आ रही है ना सभी के पास? तो बताइएगा क्या 618 जो है वो 6 से विभाज्य है? तो 2 का नियम क्या है? लास्ट में सम संख्या है। चलो ठीक है, उसके बाद नियम जोड़ दो, 8 और 1 9, 9 6 15, तो 15 क्या 3 से कटेगा? बिल्कुल। तो ये भी संख्या जो है आपका वो 6 से विभाज्य हो जाएगी। 6 का नियम भी समझ में आ गया होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका पॉइंट है वो 7 से विभाज्य का नियम है। 7 से विभाज्य का नियम देखिएगा, अच्छा से चीजों को समझिएगा, बाबू का आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहता है कि अंतिम अंक को 2 से गुना करना है। अंतिम अंक को कितना से गुना करना है? 2 से गुना करना है। और जो बचा हुआ रहेगा उसी में आपको क्या कर देना है? उसको घटा देना है। कैसे? मैं एग्जांपल आपको बताऊं, जो आपका एग्जांपल आपके सामने है, और देखिएगा कि 658, तो क्या ये 658 जो है वो 7 से विभाज्य है? तो मैंने क्या बताया कि लास्ट डिजिट को आप 2 से गुना करो, तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी के 16। बचा हुआ है कौन मेरे पास? तो बचा हुआ है 65। अगर 65 में से 16 को घटाएंगे, अगर 65 में से 16 को क्या करेंगे? घटाएंगे, तो 15 9 कितना बचेगा? 49 बचेगा। तो 49 बाबू बिल्कुल ही जो आपका वो 7 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। तो 7 का नियम भी बहुत ईजी है। आशा करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा होगा तो बस लाइन जरूर ठोकिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट ये है 8 से विभाज्य का नियम। किसका नियम? 8 से विभाज्यता का, 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्य का नियम क्या कहता है? तो ये जैसे मैं बताऊं आप सभी भाइयों को, 8 का नियम कहता है कि 2 अंक, इसमें भी पीछे से 2 अंक कटना चाहिए, ठीक है। अगर पीछे से 2 अंक कट जाता है तो ये संख्या भी बिल्कुल ही 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 824, तो क्या ये नहीं कटेगा 8 से? जैसे देखो 8 से पीछे से 2 अंक कट रहा है क्या? 8 3 24, तो 8 कम 8, 8 3 24, तो ये संख्या भी आपका विभाज्य हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में तो आ ही रहा होगा पहले ही। उसके बाद जो 9 का नियम था ना बाबू, 9 का नियम था, 9 का नियम मैंने पहले ही बता दिया, करना कुछ नहीं है, बस अंकों का योग है, अंकों का योग है। 9 का नियम क्या है? तो 9 का नियम था अंकों का योग। सभी अंकों को आपस में आप ऐड कर दीजिएगा और फिर चेक कर दीजिएगा कि वो संख्या जो है 9 से विभाज्य है कि नहीं है। थोड़ा सा मैं बोर्ड को इरेज करता हूँ, उसके बाद 10 11 12 का नियम समझाता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप सभी। चलिए, तो 10 का नियम भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 का नियम ये जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है 10 का नियम, ध्यान से सुनिएगा। 10 का नियम, 10 का नियम क्या कहता है? तो 10 का नियम कहता है आपका कि बाबू इसके लास्ट में 0 हो, या तो फिर 0 या क्या रहना चाहिए? 5 रहना चाहिए, तो वो संख्या बिल्कुल ही 10 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे बताओ, क्या ये संख्या 100 जो है वो कट जाएगा? बिल्कुल ये भी कट जाएगा। तो बस वही वाला नियम है। अब जैसे 5 का नियम पढ़े थे ना, तो 5 और 10 का दोनों नियम सेम ही है। लेकिन जो 11 का नियम है, 11 का नियम है, बताओ मैं आप सभी को। 11 का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 का विभाज्य का नियम, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मेरी बातों को। 11 का विभाज्य का नियम कहता क्या है? देखो 11 के विभाज्य के नियम कहता है बाबू, एक बात याद रखना, अल्टरनेट, ALTERNATE। अब बोलोगे आप सब, भैया ये आपने क्या लिख दिया अल्टरनेट? तो भैया अल्टरनेट पूछना है, ध्यान से देखो कि क्या है ये। तो अल्टरनेट का मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल
1 2 1 1 2 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं दूं 6 5 4 3 2। क्या ये संख्या जो है 11 से विभाज्य है? अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़कर एक के साथ रिलेशन बनाइएगा। अगर रिलेशन बनाते समय और उसको घटाने के बाद अगर जीरो आ जाता है, क्या आ जाता है? अगर जीरो आ जाता है या तो फिर 11 का विभाजित करने वाला कोई संख्या आ जाता है, तो वो संख्या बिल्कुल ही 11 से विभाज्य हो जाएगी। कैसे? देखो, एक को छोड़ो और चले जाओ एक के ऊपर, ठीक है, फिर एक को छोड़ो और एक के ऊपर चले जाओ, तो अब देखो, और उसके बाद इसके साथ इसका रिलेशन बनाइए और इसका किसके साथ रिलेशन बनाना है? इसके साथ। तो आप ही बताओ सब मिलकर के कि एक और एक कितना होता है? 2, 2 और 2 4, एक तो 4 आ गया, बीच में करना है माइनस का चिन्ह देना है, उसके बाद इस दोनों को आपस में ऐड कर दो, 2 और 1 3, 3 और 1 4। अब दोनों को जब घटाओगे, दोनों को जब आप घटाओगे ना, तो क्या आएगा? जब दोनों को घटाओगे तो जीरो आएगा, और जैसे नहीं आएगा जीरो, तो वो संख्या बिल्कुल ही आपका 11 से विभाज्य हो जाएगी। एक और एग्जांपल समझ लीजिएगा, 6 के बाद 4 पे जाओ, 4 के बाद 2 पे जाओ, 5 के बाद 3 पे जाइए, 6 4 10, 10 2 12, -5 3 8। तो ये कभी जिंदगी में कटने वाला नहीं है। तो क्या आई समझ में 11 के विभाज्यता का नियम? एक और बच रखा है मेरे भाई, वो आता है 12 की विभाज्यता का नियम। तो 12 के विभाज्यता का नियम भी समझ ही लेते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12 का नियम। 12 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 12 के विभाज्य के नियम है ना, वो 3 का नियम, 3 का तथा 4 का नियम, 3 का तथा 4 का नियम पालन करे। 3 तथा 4 का नियम क्या करेगा? पालन करेगा। तो वैसी संख्या बिल्कुल ही 12 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल भी समझिएगा, जैसे मैं दूंगा सभी को कि 144। तो क्या 144 जो है वो 12 से विभाज्य है? तो पहले आप 3 का नियम याद करो। मैंने बताया था सभी को कि 3 का नियम होता है कि सही अंकों का योग। तो आओ, 4 4 8, 8 हुए 9। तो क्या 9 3 से विभाज्य है? बिल्कुल कट जाएगा। तो बिल्कुल कट जाएगा, तो एक तो नियम फॉलो कर गया कि हाँ भैया ये तो 3 से कटेगा। और 4 का क्या नियम था? पीछे से 2 अंक कटना चाहिए। तो देखो तो पीछे से नहीं कट रहा है क्या 11 मरतबे? तो हाँ, तो ये भी बिल्कुल सभी को पता है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो ये संख्या बिल्कुल ही 12 से विभाज्य हो जाएगी। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसको बता करके दे दीजिएगा ताकि मैं चेक कर लूँ। बता देना भाई, ठीक है। 624 जो है आपका, क्या ये संख्या 12 से कटेगा? यस या नो, यू विल हैव टू टेल मी इन कमेंट बॉक्स। तब तक लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और एक बात बताएं भाई, शेयर जरूर कर देना बस। बाय, टेक केयर।